हरियाली तीज के पावन उत्सव पर आप सभी के सामने एक नाटिका प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर उसमें हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें अपनी छोटी बहन और शिष्य समझकर क्षमा कर दीजिएगा। हम इसमें गुरुकुल तथा हॉस्टल के अंतर के बारे में बताएंगे कि जो गुरुकुल के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा संस्कारी होते हैं, परंतु वहीं पर जो हॉस्टल के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कुसंस्कारी होते हैं। वो धूम्रपान का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, आदि सब कार्य करते हैं। परंतु जो गुरुकुल के बच्चे होते हैं वो संस्कारी होते हैं और वो स्वावलंबी होते हैं, अपना कार्य स्वयं करते हैं तथा कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे कि उनके माता पिता को कोई दुख हो। सुनिए, अब तो बच्चे बहुत बड़े हुए, क्यों ना हम उनका दाखिला किसी विदेश में हॉस्टल में करा दें। अरे नहीं, विदेश में कराने की क्या जरूरत है? अपने देश में ही तो गुरुकुल है बहुत अच्छा, उसमें ही करा देते हैं। अरे नहीं, बाहर जाके बच्चे अंग्रेजी सीखेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे, राइटिंग सीखेंगे और फिर उनके बड़े होकर बहुत बड़ी जॉब लगेगी जिससे बहुत पैसा कमा सकेंगे। अरे ऐसा तो कुछ नहीं है, गुरुकुल में पढ़ के संस्कार आएंगे, संस्कृत सीखेंगे, तभी तो ज़्यादा महान बनेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। इसलिए विदेश अथवा हॉस्टल से ज़्यादा अच्छा तो गुरुकुल ही है, इसलिए अपने बच्चों को दाखिला गुरुकुल में करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परंतु वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। सुबह से उठ के झाड़ू करो, पोछा करो, 4 बजे उठो, व्यायाम करो। पर जो हॉस्टल होता है उनमें तो बस ये पढ़ाई करनी होती है और आराम से अपना मजे में रहते हैं, कुछ करना ही नहीं होता। व्यायाम करने से बच्चों के शरीर में तंदुरुस्ती आती है और अपना स्वयं कार्य करना भी चाहिए। अगर जो हम नहीं रहे तो बच्चे कम से कम अपना कार्य स्वयं तो करेंगे और उनके अंदर स्वावलंबी होने की भावना तो आएगी। भले से कुछ भी हो, मैं तो अपने दोनों बच्चों का दाखिला बाहर विदेश में किसी हॉस्टल में ही कराऊंगी। मैं इस बात को नहीं मानता, मैं तो अपने बच्चों का दाखिला गुरुकुल में ही करवाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कहो। मैं तो उनका दाखिला विदेश में ही कराऊंगी। मुझे नहीं पता, मैं गुरुकुल में ही करवाऊंगा। आइए प्रधान जी। आइए प्रधान जी बैठिए। आप इतनी देर से इनकी क्या बोल रहे हो? इतनी लड़ाई क्यों हो रही है आप सब में? देखिए प्रधान जी, मैं इनसे कह रहा हूँ कि अपने बच्चों का दाखिला गुरुकुल में करवाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर जाके बच्चे हॉस्टल या विदेश में पढ़ते बच्चे धूम्रपान, नशा आदि इत्यादि करते हैं और गुरुकुल में रहकर बच्चे संस्कृत, संस्कार, योग आदि सब सीखते हैं। परंतु प्रधान जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों के दोनों बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग सीखें ताकि वो बड़े होकर उनकी अच्छी जॉब लग सके। आप दोनों एक काम कीजिए, एक बेटे को तो हॉस्टल और एक बेटी को अपनी गुरुकुल भेज दीजिए। जब वो दोनों आएंगे तो आप देख लेंगे कि कौन अच्छा है। धन्यवाद। प्रिया और रोहन, मोहन, तुम अपना बैग पैक कर लो, कल को तुम्हें हमारे साथ एयरपोर्ट चलना है। रिया बेटा, तुम अपना बैग पैक कर लो, मैं तुम्हें कल गुरुकुल में छोड़कर आऊँगा, ठीक है बेटा? और गुरुकुल में जाके अच्छे से पढ़ना। जो इंग्लिश है ना, इसको संस्कृत के सामने निम्न श्रेणी की दिखा देना। अपनी माता जी को सिखा देना कि इंग्लिश से कुछ नहीं होता, संस्कृत से ये सब कुछ होता है, ठीक है बेटा? कल को हम चलेंगे गुरुकुल में। चलो रोहन। चलो प्रिया बेटा, हम गुरुकुल चलते हैं। बेटा अच्छे से पढ़ना, ठीक है? अब कुछ समय पश्चात नमस्ते बेटा, आ गई तुम बेटा? चलो अब जाकर लाओ अपना बैग दे। जी चलो भोजन करो।
पञ्चपते चतुष्पदे ॐ मोघमन्यं विन्दते अप्रचेता सत्यं ब्रवीमि वदस्व तस्य नारीमनं पुष्यदिनो सखायं केवलाभो भवति केवलादि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। देखो मैंने कहा था ना मेरी बेटी गुरुकुल में पढ़ के अच्छे संस्कार सीखेगी। अब तुम्हारे बेटे का भी देखते हैं क्या करेगा, वो विदेश में जाके क्या सीखते हैं। अभी देख लेना, मेरा बेटा बहुत कुछ सीख करके आएगा। देखते हैं किसका बेटा बेटी ज्यादा अच्छे से संस्कार सीख कर आते हैं। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? ये गुरुकुल जा रहे हो सुबह सुबह? हल्की और एक दिन की छुट्टी लेके आए। अच्छा बेटा बेटा ये हाई मोम हाई डैड क्या होता है? तो बढ़िया, तो ये भी बता देना। माँ और डैड की बात। अच्छा बेटा जाकर के तुम आराम करोगे। मुझे टाइम पे कर लेंगे। मुझे पार्टी में जाना है। बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, बस कल जो खाना ला जो कल राशन ला लो उसके लिए पैसे है। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे दो। बेटा पैसे तो नहीं है, मुझे पैसे चाहिए। मुझे रेस्ट करना है। बेटा चलो मम्मी मेरे पैर दबा दी। मुझे हॉट डॉग खाना है। और दो और मिस मैंने गरम सुना है, और जो भी मैंने गरम कुत्ता? अरे नहीं बेटा, क्या तुम गरम कुत्ता खाओगे? खड़े हो, निकलो मेरे घर से इसी वक्त। तुम विदेश में यही सीख के आए हो? निकलो निकलो मेरे घर से। देख लिया तुमने विदेश में पढ़ने का नतीजा, विदेश में पढ़ाने का नतीजा अपने बेटे को क्या सीख कर आया है। अब मेरी बेटी आएगी तो मैं तुम्हें उसके संस्कार दिखाऊंगा। बेटा तुम आ गई? क्या सीख कर आई हो तुम गुरुकुल में? अच्छा चलो अष्टाध्याय सुनाओ। छठा अध्याय। एकाचो द्वैतसमस्य अजादे द्वितीयस्य तनन्दा संयोगादयः पूर्वाभ्यासः। बस 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 शाबाश। देख लिया तुमने संस्कार? जी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। वैसी गलती से क्या फायदा, अब तो हमारा बेटा बिगड़ ही चुका है। अब आप सभी देख चुके होंगे कि